हो गया। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए आज जो है हम लोग पार्ट 13 के बारे में जो है पढ़ना चाहेंगे। पार्ट 13, छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी छितऊ का मतलब यहाँ पर क्षितिज से है। क्षितिज का मतलब मातृभूमि, अर्थात हमारी जो भूमि है उसको जो है छितऊ कहा है। अब यहाँ ये जो पद्यांश है कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा जो है रचित है, जिसमें भारत की उस गौरवशाली जो है एक गौरवशाली उसके चित्रण को जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारी प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक जो मिसाइल है, आधुनिक मिसाइल, या हम कह सकते हैं कि परमाणु क्षमता इत्यादि की सामर्थ्य शक्ति के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और इसको श्लोकों के रूप में जो है हमें ये वर्णन जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा जो है किया गया है इसमें, और बताया गया है कि हमारा देश कितना जो है हर तरह की चीज़ों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। जो आज हम ये 6 जो है श्लोकों के माध्यम से जो है इसमें पढ़ेंगे। यानी हम देखना चाहेंगे पहला श्लोक, जिसकी हम बात कर रहे थे कि संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्ड नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर धैर्यम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी यहाँ कवि जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश, मैंने अपने देश के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर खाद्यान्न जो है पूरी तरफ से, माने हमेशा ही जहाँ खाद्यान्न जो है भरा होता है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ नदियाँ या नदियों का जल जो है अमृत के समान जो है होता है, अमृत के तुल्य जो है माना गया है। और कह रहे कि यह धरती अपनी फसलों से सोने की तरह जो है शोभा जो है प्राप्त होती है। यानी स्वर्णवत का मतलब सोने की तरह, और सस्यई मतलब जो इस यहाँ की हरी भरी जो क्रांति है, हरी भरी जो शोभा प्राप्त जो है धरती है, वह जो है स्वर्णवत है, अर्थात सोने की तरह शोभा को जो है प्राप्त होती है। छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और इस प्रकार से यह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर बहुत ही सुशोभित हो रही है। ठीक है, पुनः एक बार देखें। कवि कहना चाह रहे हैं कि जहां पर संपूर्ण भूमि भंडार या संपूर्ण भंडार से जो है भरा हुआ भूमि है, यानी जिस धरती पर संपूर्ण तरीके से संपूर्ण भंडारों से भरा हुआ यह जो है भूमि है, जहाँ नदियों का जो जल होता है वह अमृत के समान जो है होता है, और जहाँ की धरती के जो फसल हैं, जो हरियाली है, वह सोने की तरह जो है यह शोभा प्राप्त कराती है। और इस प्रकार से यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है,
यह धरती पर बहुत ही सुशोभित होती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा हम देखते हैं। कह रहे कि त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्य शस्त्र घोरई अरुणाम महाशक्ति भी पूरी तेयम सदा राष्ट्र रक्षातानाम धरेयम छीत उराजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल अग्निनाग, ये सब जो है हमारे जो प्रक्षेपास्त्र हैं, ये हमारी जो है भारत की जो हम कह सकते हैं मिसाइलें हैं, उनका नाम है त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। ये बहुत ही घोर रूप से अगर देखें तो ये जो मिसाइलें हैं ये बहुत ही भयानक हैं, और अरुणाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इन सभी से युक्त महान परमाणु शक्ति से, अरुणाम का मतलब ये परमाणु शक्ति से, और ये पूरा जो है भरी हुई है। पूरितव्यम माने पूरित है, भरी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि जो शस्त्र हैं, इत्यादि जो हमारे भयानक जो है मिसाइल्स हैं या प्रक्षेपास्त्र हैं, तो इनसे युक्त महान वह परमाणु शक्ति से भरी हुई यह धरती है। सदा राष्ट्र रक्षातानाम धरेयम, जो हमेशा ही राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वाले ये वीरों की है। यानी राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए इन वीरों के लिए जो है यह धरती है, और उन्हीं वीरों की ये जो है धरती है। ईतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और यथा हम कह सकते हैं यह भारत की जो भूमि है, यह स्वर्ण जो भूमि है, यह धरती पर बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त हो रही है, यानी कि शोभा को प्राप्त करा रही है। पुनः एक बार देखिए, यानी कवि कह रहा है कि यह भारत देश की जो भूमि है, यह जहाँ पर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर, भयानक से भयानक यहाँ पर ये प्रक्षेपास्त्र हैं, ये मिसाइल हैं, और यहीं पर जो है परमाणु शक्ति से भरा हुआ वह हमारा देश है, और जो सदा ही अपने देश की रक्षा के लिए ही जो है, यानी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सभी लोगों की रक्षा के लिए यह जो है हमेशा जो है लगा हुआ है, या यहाँ के रहने वाले जो वीर हैं सभी जो है नागरिकों के लिए जो है उनकी रक्षा के लिए है। अतः हम यह कह सकते हैं कि छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत की स्वर्ण जैसी भूमि पर, यहाँ पर यह धरती पर यह बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त हो रहा है, यानी शोभा को जो है बहुत ही बढ़ा रहा है, अर्थात बहुत ही शोभायमान हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरा है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवा जगद वंदनीया च भू देवगेया सदा पर्वणाम मुत्सवनाम धरेयम छीतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी कवि का ये कहना है कि यह भारत भूमि जो है वीरों के लिए, यानी वीरों के द्वारा भोग्य, यानी कि भोगने के योग्य है। वीरों के द्वारा यह भोगने के योग्य है, तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य है। उसके बाद संसार के द्वारा जगत वंदनीय, यानी संसार के द्वारा यह वंदनीय, और भूदेव गया, और यह देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा यह गाने योग्य हैं। अर्थात गाने योग्य यह भूमि है, जिसको जो है हम कितना व्याख्या करेंगे वो कम है।
सदा पर्व पर्वणाम मुत्सवनाम धरेयम, जो यह धरती सदा पर्वों और उत्सवों की है, जो पर्वों और उत्सवों की जो है हमेशा जो है धरती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भारत की स्वर्ण भूमि, यह धरती हमेशा जो है शोभा को जो है प्राप्त हो रही है। ठीक है, पुनः आप देख सकते हैं, कह रहे कि यह धरती वीर सपूतों की, यानी उन वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली यह भूमि है, तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्मों के सेवा के योग्य है, तथा संसार के लिए यह वंदनीय है, या संसार के द्वारा यह जो है वंदनीय है, वंदना के हैंग करते योग्य रहता है। फोन आता है तो साला हैंग क्यों करता है? और दूसरा मोबाइल था जो उसमें हैंग नहीं करता था, देवों बिंदास के वहां द्वारा कॉल उठाता था, डायरेक्ट बात होता था। गाने इसमें साला योग्य कॉल भूमि करने से है। पूरा कट जाता है गेम ही। इसका मतलब कि यह जो है देवों के द्वारा जो है हमेशा गाने के योग्य जो है भूमि है। इस प्रकार से गेम ही यह हम कट कह जाता है। सकते हैं कि यह धरती सदा पर्वों और उत्सवों की जो है धरती रही है, और इस प्रकार से यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है क्यों? वह धरती पर हमेशा ही जो है शोभा को जो है साले प्राप्त हो कसम रही से है। मजा आता नहीं थी, कसम तुम नहीं कॉल करती तो ठीक और है, 3 किल 4 किल हो जाता मेरा आराम से। रैंक तो अभी नहीं करते हो, जाइए खेल लीजिए। ठीक है, पुनः एक बार देख लीजिए। कह रहे कि यह जो धरती है, यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है, तथा यह भूमि देवताओं के द्वारा जो है वंदनीय है, यानी देवों के द्वारा जो है, नहीं, संसार के द्वारा यह वंदनीय है तथा देवों के द्वारा यह गाने योग्य है। उसके बाद करें कि यह धरती सदा ही पर्वों और हमेशा ही उत्सवों की जो है एक धरती रही है, जो हमेशा यहाँ पर्व या उत्सव जो है मनाए जाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है, इस धरती, यह धरती हमेशा ही राजते अर्थात शोभा को जो है प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी याम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकाम विपश्चित जनानाम यम संस्कृतानाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम छीत उराजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी कह रहे कि यह भारत भूमि ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, एक तरफ जो है ज्ञानियों की तथा वैज्ञानिकों की क्या है, तो यंत्र विद्या को जानने वाले की। यंत्र विद्या यानी कि हम कह सकते हैं जिनको इंजीनियर कहते हैं, तो कह रहे कि यंत्र विद्या को जानने वाले की और सुसंस्कृत जनों की भूमि है। सुसंस्कृत लोगों की यह जो है भूमि है, और इस प्रकार से यह धरती बहुत से मतों, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यानी यह भूमि बहुत से संप्रदायों, विचारों, मतों की है, मतों वाले लोगों की है, और इस प्रकार से यह धरती स्वर्ण जैसी भारत की भूमि हमेशा शोभा को जो है प्राप्त होती है। पुनः एक बार देखिए, कह रहे थी यह भारत भूमि जो है ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, यंत्र विद्या को जानने वाले की, और सुसंस्कृत, सुसंस्कृत से मतलब गुणी लोगों की, यानी सुसंस्कृत लोगों की जो है भूमि है। और यह धरती बहुत से मतों यानी बहुत से विचारों और बहुत से संप्रदाय वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही संप्रदाय नहीं है, यहाँ बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से मतें हैं, बहुत से विचार हैं।
उन सभी की जो है यह धरती है। और इस प्रकार से यह धरती भारत की स्वर्ण भूमि बहुत ही सुशोभित हो रही है। क्यों जो है यहाँ पर विपश्चित जनानाम्यम संस्कृताम नाम कह रहा है, क्योंकि यह जो भारत की भूमि है वास्तविक रूप से यहाँ पर जो लोग हैं वो अनेक प्रकार के जो है संप्रदाय के लोग हैं, अनेक जो है मतों के लोग हैं, अनेक भिन्न भिन्न जो है उनके मत हैं। एक ही जो है किसी चीज पर अगर हम व्याख्या करते हैं तो उनका जो है भिन्न भिन्न तरीके से उनका अर्थ निकाला जाता है। तो इन सभी के लिए ये कह रहा है कि यह जो धरती है एक स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले जो सुसंस्कृत लोग हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि गुणवान लोग हैं, यानी गुणी लोग हैं, और यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ पर जो ज्ञानी लोग हैं, इन सभी के लिए यह ऐसी जो है जय लोगों से भरी पड़ी हुई यह धरती भारत की भूमि है। और यहाँ पर उन अनेक प्रकार के लोगों के मत, उनके जो है मत के साथ साथ उनके जो जो विचार हैं, उनके धर्म हैं, सभी अलग अलग होते हुए भी यह भारत की भूमि स्वर्ण भूमि के जैसे शोभा को जो है प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। कह रहे कि यम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधरणाम विशक्स्त्रिणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम चितौ राजतौ भारत स्वर्ण भूमि। यानी कह रहे कि यह भारत की जो भूमि है वह शिल्पी का मतलब कारीगर, यानी कारीगरों, यंत्र विद्या धारणाम यानी यंत्र विद्या को जानने वाले, इंजीनियर को हम कहते हैं यंत्र विद्या यानी अभियंता उसको हिंदी में कहते हैं, यानी उन अभियंताओं। फिर उसके बाद कह रहा है विशक, विशक का मतलब होता है वैद्य, डॉक्टर जिसको कहते हैं। तो उन जो है वैद्यों, डॉक्टरों की, फिर उसके बाद शास्त्रों के ज्ञाताओं की, और भू प्रबंधने यानी कि प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो कह रहे कि इनके कार्यों में लगे हुए जितने लोग हैं वो कौन कौन लोग, नटानाम नटीनाम, नटानाम का मतलब होता है अभिनेता और नटी नाम का मतलब होता है अभिनेत्री। संस्कृत में जो आप पर्दे पर जो है हीरो हीरोइन देखते हैं उनको जो है नटानाम और नटीनाम जो है कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको अभिनेता और अभिनेत्री कहते हैं, जो असली हीरो नहीं होते हैं। असली हीरो कौन है हमारे देश के, जो रियल जो है हीरो होते हैं, वास्तविक जो हीरो जिसको हम कह सकते हैं वो देश के हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इत्यादि लोग हैं, जो ये रियल जो है हीरो हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे देश के जो भारत की भूमि पर जो कारीगर हैं, कारीगरों के साथ यंत्र विद्या को जानने वाले अर्थात वो अभियंता लोग हैं, इंजीनियर हैं, वैद्य लोग यानी कि जो डॉक्टर हैं हमारे, उसके बाद शास्त्रों के जो है जानकार, जो हमारे बहुत विद्वान ब्राह्मण पंडित हैं, या प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लोग के कार्यों में जो है लगे हुए जो लोग हैं, और जैसे अभिनेता, अभिनेत्रियां और कवियों की जो है बात हम कह रहे हैं, ये सभी लोग जो हैं हम एक तरह से देखें तो हमारे देश में अनेक प्रकार से अपने सेवा को जो है दे रहे हैं। और अतः हम कह सकते हैं कि यह भारत देश सोने जैसे महत्वपूर्ण जो है जो भारत की भूमि है उसको जो है बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त करा रही है, यानी बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम
इसको भी जो है जान सकते हैं कि यह जो शिल्पी हैं, यानी कि जो हमारे कारीगर हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं और शास्त्रों के जो ज्ञाता लोग हैं, और उन्हीं के साथ जो लोग उन्हीं के साथ काम करने वाले प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, या अभिनेता अभिनेत्रियां या कवियों लोग हैं, जो सभी जो है देश में लगे हुए, अनेक प्रकार से देश की सेवा में जो है लगे हुए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा भी हमारा देश भरा हुआ है, और जिससे इनके अगर हम विभाग में देखें तो भी जो है यह बहुत ही आगे है भारत देश। और इस प्रकार से यह भारत देश स्वर्ण भूमि जो है आज बहुत ही सुशोभित हो रही है, बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त हो रही है। भारत देश को ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें देवता लोग भी जन्म लेने के लिए जो है तरसते हैं। यह ऐसा देश है, लेकिन अन्य किसी देश में नहीं, ये केवल भारत देश में ऐसा है। क्योंकि भारत देश में अनेक प्रकार की जो संस्कृति है हमारी, वो हमारी जो है सनातन धर्म से जो है जुड़ी हुई है। और सनातन का अर्थ होता है जो सदियों से चला आ रहा हो, जिसका कोई अंत ना हो कि ये किस सन से आ रहा हो, इसका कोई जो है आकलन जो है अभी तक नहीं मिला हो, तो वह सनातन है। ऐसा और कोई विश्व का धर्म नहीं है जो सनातन हो। तो सनातन का मतलब कि जैसे ये सदियों से होता आया है कि हम जो है अपने बड़े लोगों का क्या करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, फिर हमारे पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो अभिवादन करेंगे, फिर उसके बाद जो आने वाले अभिवादन करेंगे। तो मतलब क्या, एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार, ये जो चीज़ें हैं वो चलती आती हैं और ये चल रहे होते हैं, जबकि जो है ये दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। तो भारत देश में यही नहीं, उदाहरण के तौर पर ऐसी बातें हमने कहा, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक बहुत ही पुराने समय से जो है चली आ रही हो, और जिसको लोग जो है आज भी जो है उसका पालन कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इन सभी के होने के कारण ही भारत जो है सर्वश्रेष्ठ है। केवल आज नहीं, हम कह सकते हैं बहुत पुराने समय से जो है यह भारत सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि किसी ने पूछा कि जो है भारत में ही जो है क्यों भगवान का जन्म होता है, किसी बच्चे ने हमसे प्रश्न किया एक बार। तो मैंने कहा कि ये तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत में ही जो है क्यों भगवान का जन्म होता है। इसका उत्तर यह है कि भारत में इसलिए होता है क्योंकि भारत को ही हम लोग भारत माता कहते हैं, जबकि अन्य कोई जो है देश ऑस्ट्रेलिया माता, अमेरिका माता और इत्यादि कोई माता नहीं लगाता अपने देश के आगे। लेकिन भारत ही एक देश है जो पौधे में भी जो है मातृत्व की भावना देखता है, एक पशु में भी जो है मातृ की भावना देखता है, एक अपने इस मातृभूमि जो हम जहाँ जन्म लेते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ जो है खाद्य पदार्थों को जो उत्पन्न करने वाली होती हैं, वो भी उसमें भी जो है हम एक मातृत्व का जो है हम एक परछाई जो है देखते हैं। तो इन सभी में जब हम मातृत्व की भावना देखते हैं एक, तो इसलिए जो भगवान भी है वो कहाँ पैदा होंगे, तो अपने उस माँ के ही जो है देश में जाते हैं। इसीलिए जो है भारत में हमेशा ही भगवान का जो है अवतरण होता है। और वो चीज़ें आप जो है बड़े होकर आगे पढ़ भी सकते हैं, बहुत से पुराणों में, उपनिषदों में, या रामायण या इत्यादि चीज़ों में आप देख भी चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। तो ये सभी चीज़ें कोई बनावटी नहीं है, ये बहुत पहले से जो है ये सभी चीज़ें बनी हुई है, जिसको
जिसके द्वारा जो है हम ये समझ सकते हैं कि भारत देश जैसा कोई देश नहीं है, अभी भी नहीं है। तकनीकी में भले ही जो है कोई बहुत ही आगे निकल जाए, लेकिन आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो है किसी चीज़ को जो है अनुपालन करते हुए और हर प्रकार की यहाँ देश की जो संपदाएं हैं, जड़ी बूटी से लेकर हर प्रकार की चीज़ों जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। जैसे आज आप लोगों ने देखा कि जड़ी बूटियों के ऊपर बहुत लोग, हमारे देश के लोग विश्वास किए। विदेशों में विश्वास नहीं करते थे, वो दवा के ऊपर विश्वास करते थे, वहाँ बहुत लोग जो है मारे जाते हैं। जबकि यहाँ जो है लोग इन्हीं चीज़ों के द्वारा बहुत लोग जो है उनकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाती है और कम लोग जो है मारे जाते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप जो है भारत देश के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी जितना भी हम जो है उसके बारे में जान रहे हैं वो भी कम है, क्योंकि अगर हम बहुत ही विशद तरीके से इसके जो है आकलन करते हैं, इसकी व्याख्या अगर सुनते हैं, तो भी हम समझें कि अभी बहुत ही कम है। चलिए हम चलते हैं, लास्ट जो है जो श्लोक है, यानी 6वां श्लोक, कि बने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधरणाम शिखिनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी कह रहा है कि यह भारत भूमि जंगलों में जो है दिग्गजों, जंगलों में दिग्गजों मतलब हाथियों, यानी जंगलों में हाथियों की तथा सिंहों की और नदियों की और पहाड़ों की धरती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वन में यह हाथियों की, सिंहों की, नदियों की और ये पहाड़ों की जो है यह बहुत बड़ी धरती है। शिखिनाम सुकानाम, यह धरती मोरों की है, तोतों की है और कोयलों की है। अतः यह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर जो है बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त होती है। पुनः एक बार देखिए, कह रहे कि यह वनों में दिग्गजों अर्थात हाथियों की, सिंहों की, नदियों की और पर्वतों की यह बहुत बड़ी जो है धरती है। यानी कि हम कह सकते हैं यह बहुत बड़ी पहाड़ों की जो है धरती है। और उसी के साथ साथ इस धरती पर जो है मोर, तोते, कोयल इत्यादि जो है ये शोभायमान करते हैं, यानी कि ये हमारे देश को और सुशोभित करते हैं। और इस प्रकार से यह जो धरती है, यह स्वर्ण भूमि की धरती बहुत ही शोभा को जो है प्राप्त होती है। ठीक है, क्यों जो है कह रहा है, क्योंकि जो हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, बहुत ऐसे देश है जहां पर 6 ऋतुएं नहीं होती है, ये भी आप जान लीजिए। तो जहां 6 ऋतुएं होती हैं वहां पर बहुत से ऐसे जो है जड़ी बूटियां हमारे देश में पाई जाती हैं जो कि बहुत अनेक प्रकार के जो है बीमारियों को नष्ट कर सकती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं, जानते भी नहीं हैं। बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां 6 ऋतुएं होती हैं, यानी 6 प्रकार के मौसम वहां होते हैं। भारत एक ही देश ऐसा है, बहुत ही मतलब ऐसे कम जो है मिलते होंगे जहां पर ये 6 प्रकार की ऋतुएं जो है पाई जाती हैं। और इस तरह से अभी हम देखें तो ये 6 ऋतुओं में उगने वाली अलग अलग प्रकार की जो है जड़ी बूटियां हैं, जो समय समय पर जो है हमारे देश की सेवा में तत्पर रहती है। भले ही आजकल जो लोग हैं उसको न समझ पाए कि ये किस काम के लिए है, इसका नाम क्या है, और वो हमारे घर के ही आसपास होती हैं, लेकिन उनका हम नाम तक नहीं जानते, न उनका गुणधर्म जानते हैं, न उनका कार्य जानते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को कोई बता देता है कि यह फला चीज है या यह जो है अश्वगंधा है या यह ये चीज है, तो तब हम जो है उसकी महिमा को जो है समझते हैं और समझ पाते हैं।
तो इसी तरीके से हम ये जान सकते हैं कि भारत देश में हर तरह की चीज़ें जो है, हर प्रकार की चीज़ें जो है भरी संपदा से जो है भरी हुई हैं। यानी उसको आप एक तरह से जान सकते हैं कि यह हर प्रकार की जो है खनिज संपदा से लेकर के और जड़ी बूटियों से लेकर के और अनेक प्रकार के हमें सांस्कृतिक यानी उस संस्कृति के चीज़ों से जो है भरी पड़ी हैं, जो अन्य देशों में बहुत बड़ा इसका अभाव है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, हम सभी को जो है एक साथ जो है बांधे रखता है। सभी धर्मों को, सभी जो है प्रकार के जो है जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं, उन सभी को एक साथ बांधने का काम करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं अन्य किसी दूसरे देशों में। इसीलिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी यहाँ पर जो है कह रहा है कि हमारा जो देश है वो सुसंस्कृत लोगों का है, यानी गुणी लोगों का देश है, जहाँ पर गुणवान लोग होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ वैज्ञानिक हुए, बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए यहाँ पर, जो बहुत ही गुणी हुए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत देश को एक स्वर्ण भूमि के नाम से जो है यहाँ पर जो है व्याख्या करने की बात कर रहा है। और इस स्वर्ण भूमि को ये बता रहा है कि ये बहुत ही सुशोभित होता है। किन किन चीज़ों से सुशोभित होता है, आपने अभी इन जो है श्लोकों के माध्यम से पढ़ा कि पहले श्लोक में आपने पढ़ा कि यह खाद्यान्नों से भरा हुआ जो है हमारा देश है, और यहाँ पर नदियाँ, ये जो का जल जो होता है वह एक जो है अमृत के समान जो है प्रतीत होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो हरी भरी जो धरती होती है वह एकदम स्वर्णवत मानी सोने की तरह जो है हमें महसूस होती है। क्यों सोने की तरह कह रहा है? क्योंकि धरती का जो फसल है हरे रंग का होता है, लेकिन सोना पीला रंग का होता है। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कि जो धरती है, जो अपनी संपदा जो उगलती है, अर्थात अपने खनिज पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में हो, फसल के रूप में हो, वह उससे क्या देती है हमें? वह एक धन ही जो है प्रदान करती है, अर्थात सोना ही प्रदान करती है। और धन्य और धान्य जो है जब प्रबल मात्रा में हमारे देश में होता है, तो उसकी तुलना जो है यहाँ पर वह सोने से अर्थात स्वर्ण भूमि के रूप में किया है कि जिस तरीके से स्वर्ण भूमि होता है उसी तरीके से यहाँ पर यह भारत देश जो है सुशोभित होता है। दूसरे श्लोक में आपने देखा कि यहाँ बताया गया कि हमारा देश जो है सामरिक रूप से कितना जो है शक्तिशाली है। हम इसके बारे में जो है बहुत नहीं जानते, या हम किसी जो अन्य जो हम कारणों से भी हम इन चीज़ों के बारे में एक दूसरे से जो है ये बातें जो है शेयर नहीं करते कि हमारे देश में जो है कितनी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही हैं। बहुत सी चीज़ों को जो है हम, या हम कह सकते हैं कि वो देश के सामने नहीं आती चीज़ें कि जो कितना भंडार है, क्या है। क्योंकि एक सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी जो है अच्छा नहीं है कि हम जो है अपने देश की चीज़ों को जो है हम बहुत ही एक एक चीज़ें जो उसको सही सही जो है आकलन दे सकें। तो इससे भी जो है हम देखते हैं कि इसके बारे में भी जो है वो कवि ने चर्चा किया कि जो है त्रिशूल है, अग्नि नाग है, पृथ्वी है, इत्यादि जो भयानक भयानक जो अस्त्र शस्त्र हैं, और महाशक्तिशाली जो है जो परमाणु बम है, इससे जो है यह पूर्ण रूप से जो है सुशोभित है। और यह अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, उन सभी वीरों की रक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर है। और इस प्रकार से भारत की भूमि जो है हमेशा सुशोभित हो रही है। वैसे ही आपने देखा कि तीसरे में वीर भोग्या, कर्म सेवक और जगत बंदनी, और जो एक जो है गाने योग्य के लिए जो है बात कहा है कि यह जो देश है वीरों के लिए भोग्य है, अर्थात वीर लोगों के लिए जो है भोगकारी है। कर्म सेव्य और श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लिए जो है यह सेवा के सेवनीय है।
उसी तरीके से जगत बंदनिया पूरे संसार के द्वारा यह जो है बंदनीय है। और भूदेवज्ञया यह इस प्रकार से जो हमारी जो भूमि है देवताओं के द्वारा जो है गाई जाने वाली है। सदा पर्वणाम मुत्सवानाम धरेयम, और हमेशा ही यहाँ पर पर्व और उत्सवों का जो है मेला लगा रहता है, अर्थात हमेशा जो है यह देश हमारे पर्व और उत्सवों से भरा पड़ा है, क्योंकि हमें हमेशा न कोई त्यौहार आते रहते हैं, कोई न कोई पर्व आते रहते हैं, और इस तरीके से वो हमें एक नयापन करने का जो है प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हमारी यह भारत की भूमि जो है बहुत ही सुशोभित हो रही है। चौथे में इन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक, हमारे ज्ञानी लोग और सुसंस्कृत लोग और जो यंत्र विद्या को जानने वाले लोग हों, ये किस प्रकार से जो है हमारे विभिन्न प्रकार के जो मतों के लोग हैं वो कैसे जो है इस धरती को जो है बहुत सुशोभित कर रहे हैं। ये फोर्थ जो है श्लोक में जो है कवि ने बताने का प्रयास किया कि ये जो है ज्ञानियों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए, और एक तरह से हम देखें तो यंत्र विद्या को जानने वालों के लिए, और सुसंस्कृता नाम यानी कि सुसंस्कृत लोगों के लिए, और भिन्न भिन्न मतों और भिन्न भिन्न प्रकार के आकार प्रकार वाले लोगों के लिए भी यह धरती जो है एकदम एक समान है। और इस तरीके से हम देखें तो भारत की जो भूमि है वो हमेशा सुशोभित जो होती है। पांचवें श्लोक में कवि ने शिल्पीकारों के बारे में बताया, यंत्र विद्या यानी उन इंजीनियरियों के बारे में, फिर जो है डॉक्टरों के बारे में और शास्त्रियों के बारे में जो है बताया। यहाँ की भू प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बारे में, कार्य में लगे हुए लोगों के बारे में बताया, और अभिनेता और अभिनेत्रियों और कवियों के बारे में बताया किस तरीके से ये देश की सेवा करने में लगे हुए हैं और ये देश को हमेशा जो है सुसंस्कृत करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से हमारे भारत देश की जो भूमि है वो हमेशा ही स्वर्ण की तरह जो है सुशोभित हो रही है। अंत में यह जो छठवां श्लोक है उसमें किस तरीके से अपने देश के जो है उन वनों के बारे में जो है व्याख्या करते हुए कहा कि हमारे वनों में जो है दिग्गज यानी हाथियों का जो जमावड़ा होता है, सिंहों का होता है, नदियों में जो है बहुत ही सुंदर सुंदर नदियां हैं, फिर भूधरणाम यानी कि हमारे धरती पर अनेक प्रकार के जो पर्वत हैं, बहुत बड़े बड़े जो है मैदान हैं, उनके बारे में जो है उन्होंने कहा। फिर जो है वनों में जो है जो मोर हैं उनके बारे में बताया कि मोर किस तरीके से हमारे जो है जो विषधैर्य जो सर्प होते हैं उन विषैले सर्पों को जो है खा जाते हैं। और फिर जो है सूका नाम मीठे मीठे आवाज में जो है बोलने वाले ये तोतों के बारे में बताया, और पीका नाम यानी उस कोयल की मीठी जो है आवाज के बारे में बताया कि कैसे कोयल जो है हमारे मीठी जो है आवाज उत्पन्न करती है। और ये सभी जो है हमारे देश के एक धरोहर हैं, एक देश की जो है संपत्ति के रूप में है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये भारत की भूमि जो है हर तरीके से बहुत ज़्यादा सुशोभित होती है, बहुत ज़्यादा जो है ये सभी तरीके से जो है राजते, मतलब कि ये बहुत ही सुशोभित को प्राप्त होती है। अब किसी को कोई अगर परेशानी हो इन 6 श्लोकों में तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अभी तक जो समझ में नहीं आया हो तो आप जो है इन 6 श्लोकों में आप जो है पूछ सकते हैं। आदित्य, आयुष, क्लियर है? निधि? सर 5वें श्लोक की दूसरी लाइन। 5वें श्लोक की दूसरी लाइन है कि भीषक शास्त्रिणाम भू प्रबंधे युक्ता नाम, यानी भीष का मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य, और शास्त्रिणाम का मतलब होता है